देखिए, संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का आज हम आपको ये दूसरा वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को देखें तो बहुत अच्छा है, नहीं देखें तो इसको समझने के लिए उस वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है। और यदि अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसे अवश्य देख लें, जिससे कि ये पूरी बात आपको क्लियर हो सके। देखिए, पहला प्रश्न है आज का कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 और 9 से बनती है, लेकिन कंडीशन है कि प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग होगा, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। और जो दोनों संख्याएं बनेंगी उनका अंतर कितना होगा ये बताना है। देखिए, पहले की वीडियो में आपने देखा कि हमने बताया था कि जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो, बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले आप बड़े अंकों से शुरुआत करें और छोटे की ओर लिखते चले जाएं। जैसे 0, 3, 6, 8, 9, इसमें सबसे बड़ा है 9, इसको पहले लिखेंगे, फिर 8, फिर 6, 3, 0। ये इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब छोटी से छोटी संख्या अगर लिखना है, छोटी से छोटी संख्या, तो आप छोटे अंकों से शुरू करें और बड़े अंकों की ओर जाएं, यानी इसका उल्टा रिवर्स कर दें। लेकिन एक बात, अगर इसको रिवर्स करोगे तो होगा क्या? आएगा 0, 3, 6, 8, 9। अब इसमें शुरुआत में 0 आ गया। संख्या हमको चाहिए 5 अंक की, लेकिन जब बिल्कुल प्रारंभ में 0 रहेगा तो संख्या केवल 4 अंक की होगी, 5 अंक की नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले 0 न लिख करके 0 के अलावा जो छोटी संख्या उसको लिखेंगे। जैसे 0 के अलावा 3 सबसे छोटी है, तो पहले 3 लिख लेंगे, तब 0 लिखेंगे। अब यह संख्या 5 अंकों की बन गई। दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना होगा? तो अंतर के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। इसको घटा दिया जाए। जब घटाएंगे तो 1 में 9 घटेगा नहीं, 1 यहां से ले जाएंगे 10, 10 में 9 जाएगा, बचेगा 1, बचा 2 में 8 घटेगा नहीं, 1 यहां से ले जाएंगे 12, 12 में 8 गया, बचा 4, यहां बचा 5, यहां से लेंगे 15, 15 में 6 जाएगा, बचेगा 9, यहां 7 बचा, 7 ऐसे उतर आएगा और यहां पर बचेगा 6। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का ये अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पहले मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर इसलिए लिया क्योंकि अभी जो पहला प्रश्न लगाया था उसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है, तो पहले के आधार पर इसको बच्चे करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब गलत हो जाएगा। है क्या? उसमें अंक दिया था कि 0, 3, 6, 8 और 9 के सहायता से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखना था, फिर अंतर बताना था। लेकिन इस क्वेश्चन में 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है, लेकिन कोई भी अंक दिया नहीं है कि किस अंक की हेल्प से हम लिखेंगे। जब ऐसी कंडीशन हो, ये नहीं दिया हो कि किन अंकों की सहायता से संख्याएं लिखी जाएंगी, तब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए पहले लिख लीजिए 1
और 6 अंक की लिखना है तो 1 लिखने के बाद 5 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये बन गई। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 4 बार रिपीट करके 9 लिख दीजिए। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, इधर से ऐसे लिखते हैं 4 बार 9, लेकिन नहीं भाई, जो अंक लिखा जाएगा वो अपने प्लेस पर ही लिखा जाएगा, अपने स्थान पर लिखा जाएगा। तो ये इकाई है तो इकाई के नीचे यहां 9 रहेगा, ये दहाई है तो दहाई के नीचे रहेगा, ये सैकड़ा सैकड़ा के नीचे रहेगा, और हजार हजार के नीचे रहेगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। ये हो गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब दोनों का अंतर के लिए मैं बार बार बताता हूं आपको कि जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से छोटे वैल्यू को घटा दीजिए, तो ये माइनस करेंगे, यहां 10 होगा, एक उधार ले जाए क्योंकि 0 में 9 जाएगा नहीं, तो ये बचेगा 1, 9 में 9 जाएगा 0, फिर 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 9 जाएगा 0, यहां 0 था, 1 आया था, 9 बचा हुआ था हासिल देने के बाद, तो यहां 9, और ये 0 बन गया, कोई जरूरत नहीं लिखने की। इन्हीं दोनों का अंतर जो आया यह है 90,001। अगला प्रश्न देखिए। देखिए तीसरा प्रश्न है, यह भी संख्या बनाने के आधार पर ही है, लेकिन फिर कुछ डिफर चीज हो गया। इसमें कह रहा है कि छोटी से छोटी विषम संख्या। अब बच्चे क्या देखेंगे, केवल वो उनके दिमाग में है, छोटी से छोटी शब्द देखे वो तुरंत छोटी से छोटी संख्या लिखना शुरू कर देंगे। अब अंक तो हमको दिया है, इनसे छोटी से छोटी विषम संख्या बनाना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि संख्या कैसी बनेगी, विषम। अब विषम संख्या बनाने के लिए इकाई का अंक जो होगा वो विषम होगा। अगर सम संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो इकाई के अंक पर सम अंक लिखा जाएगा, यानी 0 2 4 6 8। अगर विषम संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो इकाई के स्थान पर विषम अंक लिखा जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9, इसको लिखा जाएगा। अब संख्या छोटी से छोटी लिखना है तो सबसे छोटे अंक से शुरू करते हैं और बड़े अंक तक जाते हैं, इस तरीके से। तो संख्या हमारी क्या बनेगी, 1 0 3 4 5। ये छोटी से छोटी संख्या हो गई इन अंकों के उपयोग के द्वारा लिखने पर। और चूंकि इकाई के स्थान पर विषम है 5, तो ये छोटी से छोटी विषम संख्या हो गई। अगर इसी में ये कहता कि छोटी से छोटी सम संख्या लिखिए इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, तो मैं क्या करता, इस इकाई अंक की जगह पर मैं सम संख्या लाता, यानी या तो 0 लाता और या तो 4 लाता, तो ये सम हो जाता। फिर क्या बन जाता, छोटी से छोटी सम संख्या क्या बनती, 1 0 3 5 और 4। इकाई की जगह पर 4 हो जाएगा, संख्या सम हो जाएगी। तो इस तरीके से संख्या को हम बना लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्वेश्चन 2011 में आया है जेएनबी में। 4 अंकों की बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या के लिए 4 बार 9 लिख लेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले 1 लिखेंगे, बाकी 3 जीरो लगा लेंगे। इनका योगफल पता करना, योगफल का मतलब दोनों को ऐड करना, जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दें, ये हो जाएगा 9 9 9 और 9 1 10। ये दोनों संख्याओं का योगफल होगा इस तरीके से। तो आप संख्याओं को लिखना, छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, इनका योग कब निकालते हैं, अंतर कब निकालते हैं, ये चीजें यहाँ पर सीखे हैं। अगले वीडियो में मैं नंबर सिस्टम का कुछ और चीज लेकर के आऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।